गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएसटी यूजर सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखेंगे जीएसटी में जो ई वे बिल सिस्टम है, जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है और जो उसमें चेंजेस किए हैं जीएसटीएन ने, जो नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है उसमें प्रैक्टिकली कैसे हम लोग वे बिल निकाल सकेंगे 1 अप्रैल 2018 से, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2018 से इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के लिए मैंडेटरी हो जाएगा वे बिल निकालना, और ये डेफर होने वाला है नहीं अब। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में कैसे हम लोग वे बिल निकाल सकते हैं नए सिस्टम के थ्रू। उसमें एक नया ऑप्शन दिया गया है, बिल टू शिफ्ट टू का भी ऑप्शन दिया गया है। प्रैक्टिकली कैसे उसको फिल करना है, कैसे उसमें डिटेल्स जाना है, और क्या उसमें अभी भी प्रॉब्लम्स मेरे को जो समझ में आ रही है कि क्या प्रॉब्लम्स उसके अंदर है, वो एक बार डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कैसे क्या करना है। और आगे चलने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसे आपको वे बिल जनरेट करना है नए वाले सिस्टम में। और अभी तक आपने अगर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर ये पोर्टल कहाँ से ओपन होगा और क्या इसका सिस्टम है। सबसे पहले gst.gov.in की जो वेबसाइट है उस पर जाना है। उसके बाद ई वे बिल सिस्टम पे क्लिक करना है। ई वे बिल सिस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हियर टू गो टू ई वे बिल पोर्टल। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन विंडो आ रही है, दिस स्क्रीन शैल टेक यू टू अ वेब पेज आउटसाइड जीएसटी पोर्टल। इसको प्रोसीड करेंगे तो ये वे बिल वाला जो पोर्टल है वो यहाँ पर खुल जाएगा आपके पास। तो आप ये देख रहे होंगे, ये जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है 20 मार्च 2018 से ये नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो इसमें पूरा डिस्प्ले भी इसका चेंज कर दिया गया है। पहले यहाँ पे लॉगिन ऑप्शंस वगैरह आते थे, अब रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ई वे बिल रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्टर्ड डीलर्स अंडर जीएसटी हैं उनको यहाँ पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा और वो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा फिर, कि नए वाले प्रोसेस में कैसे वे बिल के लिए रजिस्टर करना है। और 31 मार्च से पहले ये हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, क्योंकि 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स वे बिल निकालना मैंडेटरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। फिर ये एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर्स को जो एनरोलमेंट करवाना है वो यहाँ से होगा, इस वाले ऑप्शन पे जाकर के होगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड करूंगा, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। उसके बाद ये एनरोलमेंट फॉर सिटीजन्स है। ये एनरोलमेंट फॉर सिटीजन्स का मतलब होता है कि किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी का अगर वे बिल निकालना है या किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को वे बिल निकालना है तो वो कैसे निकालेगा। तो वो एनरोलमेंट फॉर सिटीजन्स के ऑप्शन को यूज करके वो वे बिल निकाल सकता है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस जगह पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो यूजर आईडी और पासवर्ड होता है उसको हम लोगों को यहाँ पे फीड करना है। पहले ऐसा ऑप्शन नहीं आता था, पहले दूसरे तरीके की विंडो खुलती थी, अब ये दूसरा विंडो इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन। इसमें यूजर आईडी और अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये मेंशन करने के बाद ये एक आपका कैप्चा कोड के लिए ये इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। कैप्चा कोड यहाँ पे फीड करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका वे बिल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वे बिल निकालने का जनरेट न्यू, जनरेट बल्क वे बिल, अपडेट पार्ट बी व्हीकल, अपडेट व्हीकल, एक्सटेंड वैलिडिटी, अपडेट ईडब्ल्यूबी ट्रांसपोर्टर, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस देखेंगे कि कैसे वे बिल में कैसे हम लोग को नया वे बिल जनरेट करना है। उसके बाद कंसोलिडेटेड ई वे बिल का एक ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, रिपोर्ट्स, माय मास्टर्स, यूजर्स मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन, अपडेट, ग्रीवेंसेस। तो चलिए देखते हैं नया वे बिल कैसे प्रोसेस करना है, कैसे हम लोग को जनरेट करना है। तो ये नया ईडब्ल्यूबी फॉर्म है, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज चेंज किया गया है। सबसे पहले तो ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, ट्रांजैक्शन टाइप आउटवर्ड या इनवर्ड, ये तो सिमिलर था, पहले भी सिस्टम में ये था, अभी भी यही सेम है। तो इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। आउटवर्ड है तो आउटवर्ड, अगर अपने यहाँ से माल सप्लाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आउटवर्ड सिलेक्ट करेंगे। अगर परचेज कर रहे हैं, परचेज के केस में अगर निकाल रहे हैं तो इनवर्ड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आउटवर्ड पे अभी हम लोग क्लिक कर रहे हैं। फिर सब टाइप में कौन आपका जो सप्लाई है वो किस कैटेगरी का है, तो उसमें ये देखना है कि सप्लाई है या एक्सपोर्ट है या जॉब वर्क के लिए जा रहा है, कि सेमी नॉकडाउन और कंप्लीट नॉकडाउन पोजीशन में जा रहा है गुड्स। रेसिपिएंट नोट नोन, अगर आपको पता ही नहीं है माल कहाँ जा रहा है। फॉर ओन यूज, एग्जीबिशन फॉर फेयर्स, लाइन सेल्स, अदर्स, इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पे फीड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं सप्लाई के केस का कैसे वे बिल निकलेगा। अगर कोई माल सप्लाई हो रहा है तो उस केस में क्या वे बिल निकलेगा, कैसे निकलेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, टैक्स इनवॉइस है,
बिल ऑफ सप्लाई है, अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई जा रही है टोटली तो बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा, तो वो डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेंगे एज द केस, जो भी आपका केस है उसके हिसाब से। बिल ऑफ एंट्री फॉर एक्सपोर्ट्स, डिलीवरी चलान फॉर जॉब वर्क के लिए जा रहा है, क्रेडिट नोट फॉर रिटर्न्स, अदर्स, अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो अदर्स वाले कैटेगरी में। डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर देना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट नंबर है। डॉक्यूमेंट डेट, आज की डेट आ रही है वैसे यहाँ पे 22 मार्च 2018, ठीक है। अब ये सब चीज तो पहले भी था और अभी भी यही सब चीज है। अब जो चेंजेस किया गया है वो चीज यहाँ पर है बिल फ्रॉम एंड डिस्पैच फ्रॉम, ये दो ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बिल फ्रॉम में देखिए, आप यहाँ पे जीएसटी नंबर जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है और ये एडिट भी नहीं होगा, तो ये जिसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके किया गया होगा उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ पे एक नया फीचर दिया गया है, इसमें आप रखोगे माउस की कर्सर को तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होगी कि इफ एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेसेस आर देयर फॉर योर जीएसटी, प्लीज एंटर 2-3 कैरेक्टर ऑफ नेम टू पॉप अप अ लिस्ट और एंटर 2-3 कैरेक्टर्स ऑफ कंसाइनर नेम। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपका एक से ज्यादा बिजनेस प्लेसेस रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 वर्ड लिखने हैं। जितने भी लिस्ट है वो आप देखो नीचे लिस्ट में ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर आ रहा है मेरे पास इस डीलर का नाम आ रहा है और ये एड्रेस आ रहा है, इसमें मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से जितने आपके होंगे 2 to 3 प्लेसेस ऑफ बिजनेस वहां पे लिस्ट में आ जाएंगे, जो आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। बिल फ्रॉम एंड डिस्पैच फ्रॉम, ये हो गया बिल फ्रॉम दिस जीएसटी नंबर एंड डिस्पैच फ्रॉम। अगर ये मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे आपका फैक्ट्री है और दूसरे एड्रेस पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो जीएसटी नंबर जो लिया गया होगा वो रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम पे लिया गया होगा, ना कि फैक्ट्री के नाम पे। बट माल जाना है, डिस्पैच होना है फैक्ट्री से और बिलिंग होनी है रजिस्टर्ड ऑफिस से, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है यहाँ पे कि बिल फ्रॉम में आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस डाल देना है और डिस्पैच फ्रॉम में फैक्ट्री का एड्रेस डाल देना है, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब जो नया ऑप्शन दिया गया है ये बिल टू एंड शिप टू। अब जैसे कई बार क्या होता है कि सपोज करते हैं कोई एक ए डीलर है जिसको माल सप्लाई करना है बी को ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सी, मतलब बिलिंग होने हैं सी को और माल डिलीवर हो रहा है बी को, ठीक है। तो इस केस में पहले ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वे बिल कौन किसको देगा। तो पहले जो पुराना सिस्टम था उसमें था कि ए बी को वे बिल देगा, फिर बी सी को वे बिल देगा, तो 2-2 वे बिल निकालने पड़ रहे थे। उस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा आसान कर दिया गया है कि एक ही बंदा दोनों पार्टी के लिए वे बिल निकाल सकता है, दोनों एड्रेस यहाँ पर साइमल्टेनियसली डाला जा सकता है। तो बिल टू में जिसको आपको बिल देना है एज पर प्लेस ऑफ सप्लाई रूल, यहाँ पर भी बिलिंग होनी है, बिलिंग एड्रेस को आप यहाँ पे लिखेंगे, उसका जीएसटी नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 20 ALK PK 6028 जैसे ही आप जीएसटी नंबर यहाँ पे लिखेंगे इसका यहाँ पर आ जाएगा बिल टू का, यहाँ पे बिलिंग हो रही है, जिस भी फर्म के नाम पे बिलिंग हो रही है उसका डिटेल्स यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि बिल टू में जिसका एड्रेस है उसी का एड्रेस शिप टू में भी आ रहा है, तो शिप टू और बिल टू अगर दोनों रजिस्टर्ड पार्टी है तो उसका शिप टू वाले का जीएसटी नंबर कहाँ मेंशन किया जाएगा उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो हो सकता है इस चीज को अभी ठीक करेंगे ये लोग, बट यहाँ पे फॉर द टाइमिंग शिप टू में आप यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि ये जो है ये झारखंड का है और ये जाना है बंगाल, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं स्टेट, अपना एड्रेस यहाँ पर चेंज करके यहाँ पे आप पिन कोड वगैरह चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर स्टेट भी चेंज किया जा सकता है कि शिप टू बंगाल है। ये हो गया आपका बिल टू हो गया झारखंड एंड शिप टू हो गया बंगाल। तो एक ही वे बिल में बिल टू एंड शिप टू इस तरीके से ये वे बिल जनरेट होगा। तो ये एक नया ऑप्शन दिया गया है कि बिल टू शिप टू को कैसे हम लोग वे बिल निकालेंगे बिल टू शिप टू के केस में, ठीक है। उसके बाद ये आइटम डिटेल्स है, तो आइटम डिटेल्स सिमिलर टू द प्रीवियस जो प्रोसेस था सेम वही है। प्रोडक्ट नेम डालना है, डिस्क्रिप्शन है, फिर रजिस्ट्रेशन कोड है, क्वांटिटी है, यूनिट है, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्स रेट क्या है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस। जो पहले था प्रोसेस सिमिलर है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। पार्ट ए में, पार्ट ए यहाँ पर एंड हो जाता है। उसके बाद पार्ट बी है, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर का नाम, ट्रांसपोर्टर का आईडी, तो ट्रांसपोर्टर की आईडी में आपको या तो ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर डालना है या ट्रांसपोर्टर का एनरोलमेंट आईडी, जो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वे बिल के पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन करवाया होगा ट्रांसपोर्टर ने उसकी आईडी यहाँ पे आपको फीड करनी है, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर डालना है कि अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कितना है, इसके अकॉर्डिंगली ही आपका वो बिल का जो वैलिडिटी है वो डिटरमाइन होता है। ये डालना मैंडेटरी है। रेड फील्ड जो भी है वो मैंडेटरी फील्ड है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, रोड है, रेल है, एयर है कि शिप है। अगर रोड है
तो आपके पास व्हीकल टाइप ये एक नया चीज दिया गया है, पहले ये ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये पहले प्रोविजन में भी नहीं था। तो जो रूल अमेंड किया गया है उसमें दो कैटेगरी के व्हीकल्स को बांटा गया है फॉर द पर्पस ऑफ वैलिडिटी, रेगुलर एंड ओवर डायमेंशनल कार्गो। तो ओवर डायमेंशनल कार्गो जो है वो एज पर मोटर व्हीकल एक्ट जो डिफाइन किया गया है उसमें उनके लिए अलग वो दिया गया है। जो इसके लिए मैं वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, न्यू अपडेटेड वे बिल, उसको मैं इसके जो आई बटन है, वीडियो की जो ऊपर आई बटन आ रही है उसमें मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नया वे बिल रूल्स जो आया है, अपडेटेड वे बिल रूल्स, उसमें क्या क्या चीज चेंज हुए हैं। तो उसमें ओवर डायमेंशनल कार्गो और रेगुलर कार्गो के बारे में अलग अलग बताया गया है कि किस केस में कितना वैलिडिटी होगा। ठीक है, तो रेगुलर है या ओवर डायमेंशनल कार्गो है ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद व्हीकल नंबर लिखना है। व्हीकल नंबर लिखने के लिए आपको इसी फॉर्मेट का यूज करना है जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट यूज करेंगे तो वो एरर दिखाएगा सिस्टम में। ठीक है, ट्रांसपोर्टर डॉक नंबर ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, अगर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो आपका वे बिल जनरेट हो जाएगा। तो ये एक नया प्रोसेस जो आज लॉन्च किया गया है वे बिल निकालने के लिए। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नए तरीके से वे बिल निकालना है। अब इसमें खाली एक चीज है कि शिप टू वाले में जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो एक देखने वाली बात है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए है, जो नए वे बिल के लिए नया पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन करना है उसके प्रोसेस के लिए मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा। बहुत ही जल्द आपको ये वीडियोस भी मिलेंगी। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।